नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 45 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेक्टर स्पेसिफिक्स की बात करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में क्या होने की संभावना दिख रही है। लेकिन उसकी बात करने से पहले हम सबसे पहले आपको अपना एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि जितनी भी हम यहाँ बात करते हैं, चाहे वो इंडेक्सेस हों या सेक्टर्स हों, जो भी हम यहाँ बात करते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। उसकी कोई भी आपको रिकमेंडेशन या सलाह नहीं है कि आप उसके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करें। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करना चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह से ही ट्रेड करें। मैं आपके किसी भी प्रॉफिट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तो चलिए हर बार की तरह अपने वीकली मार्केट सिनेरियो की शुरुआत ब्रॉडर पिक्चर से करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग वीक बाय वीक लेवल्स के थ्रू इस पूरे मार्केट को राइड करते आ रहे हैं और सिर्फ एक ही सजेशन देते आ रहे हैं कि मार्केट में बने रहिए, इसमें बाइंग पोजीशन पे अपने बने रहिए। कोई भी पोर्टफोलियो का स्टॉक आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडर पिक्चर में हम ऊपर जा रहे हैं, कहीं भी किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। टॉप बिल्कुल आप हमारे साथ यहाँ नहीं पकड़ सकते, बट इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मुझे या किसी को भी आपको ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा एक लेवल प्रोवाइड करता हूँ कि अगर मैं गलत हो जाऊँगा या एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपको पता लग जाए कि पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को भी सेल करने का टाइम अब आ रहा है, वो आपको मैं हमेशा बताता आ रहा हूँ, विच इज़ 12,900। वो भी टाइम टू टाइम देखिए रिवाइज होता आ रहा है। पहले मैंने उसको 10,800 दिया था, फिर 11,400 दिया था, फिर 11,800 एंड व्हाट नॉट। बहुत सारे लेवल्स हम देते आ रहे हैं, नीचे से उसकी बात करते आ रहे हैं। सो आपको करना क्या है, आज की तारीख में जो लेवल है 12,900 को फॉलो करना है। जब तक वो ब्रेक ना करे तब तक आपको किसी भी तरीके से मार्केट में सेल करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बिल्कुल अपडेट करना चाहूँगा ब्रॉडर पिक्चर के बारे में, क्योंकि देखिए यहाँ से अब हम ऐसे लेवल पे पहुँच गए हैं जिसके कारण आपको इस बारे में बताना ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस इम्पॉर्टेंट अपडेट की। देखिए, जब भी एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है, चाहे वो इंडेक्स हो, कमोडिटी हो, करेंसी हो, कहीं भी, टोटल आपको मेनली 3 टाइप्स ऑफ करेक्शन देखने को उस अप ट्रेंड में मिलती हैं। जो एक प्रॉपर ट्रेंड होता है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो। तो चूंकि आज हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, सो निफ्टी के करेक्शंस के साइज को समझने की कोशिश करेंगे और उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करने की कोशिश करेंगे। जो निफ्टी में फर्स्ट टाइप ऑफ करेक्शन होती है वो होती है 400 से 600 पॉइंट की। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि आपको आने वाले टाइम में डिसीजन लेने में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। जो सेकेंड टाइप ऑफ करेक्शन होती है वो होती है 700 से 1300 1400 पॉइंट ऑफ करेक्शन। और जो थर्ड टाइप ऑफ करेक्शन होती है वो होती है परसेंटेज टर्म में। आज की तारीख में अगर हम निफ्टी के पर्सपेक्टिव से बात करें वो 20 से 25% काइंड ऑफ करेक्शन हो सकती है, राइट। जनरली वो 15 to 18% तक की होती है, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी चाल निफ्टी ने दिखा दी है, अब इस तरह के एक्सेसिव रैली में इस तरह की 20 to 25% की करेक्शन आ सकती है। इससे आगे हम अभी नहीं देख रहे। आपको ये बताने का मकसद क्या था, ये 3 टाइप्स ऑफ करेक्शन आपको मैं इसीलिए समझा रहा था कि आप इस चीज़ को समझ ले कि हमारे सभी टारगेट्स अचीव हो गए हैं। जो भी दोस्त हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम लोग 12,000 के लेवल से बात करते आ रहे हैं कि 13,500 प्लस एंड 14,500 प्लस हम आने वाले टाइम में देख सकते हैं। आपने देखा कि वो सारे टारगेट्स भी अचीव हुए और यहाँ पे हमने लास्ट वीक और उसके भी लास्ट वीक हमने आपको एक रेजिस्टेंस जोन की बात की थी, विच वॉज 14,600 to 14,900। वो जोन में भी आपने देखा इस वीक मार्केट गई, 14,660-70 का हाई लगाया और वापस वहां से आपको 200 पॉइंट्स ऑफ करेक्शन देखने को मिली, राइट। अब मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए जब टारगेट सारे अचीव हो जाते हैं क्लैरिटी इतनी नहीं होती कि करेक्शन किस टाइप की आएगी, राइट। ये जो सेकेंड टाइप की करेक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, 700 से 1300 1400 पॉइंट की करेक्शन, ये भी आ सकती है अब निफ्टी में, राइट। अब इसका क्या मतलब है, क्या आपको अपने पोर्टफोलियो स्टॉक से भी निकल जाना चाहिए और पूरी तरह एकदम खाली हो जाना चाहिए मार्केट से? बिल्कुल नहीं। जब मैं इस तरह की करेक्शन की बात कर रहा हूँ
इसका मतलब ये है कि अगर इससे किसी को घबराना है तो वो है ट्रेडर कम्युनिटी, राइट। क्योंकि मैं देखिए ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आ जाएगी, ये चीज़ समझ लीजिए। मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आती है तो उसमें पैनिक आपको नहीं करना है, क्योंकि ये मैं ब्रॉडर पिक्चर में बात कर रहा हूँ। सो जो भी पोर्टफोलियो रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनसे बिल्कुल भी आपको नहीं निकलना है। इसी के लिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से कि ये जो सारा कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको समझाया है वो ब्रॉडर पिक्चर के लिए है। और इसीलिए जो अगर ये आपको इस तरह की करेक्शन आती भी दिखे तो आपको घबराना नहीं है। जो हमने लेवल दे रखा है 12,900 का, उस पर बने रहना है, राइट। अभी उससे निकलना नहीं है। करेक्शन तो देखिए पार्ट है पूरे रैली का, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम आएगी वो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स को, हमारे जैसे ट्रेडर्स को आ सकती है, राइट। हमारे रिवाइज स्टॉप लॉसेस उड़ जाएंगे। ये होगा जो हम लोग प्रॉफिट राइट करते आ रहे हैं, तो वो एक लेवल पे आके जहाँ से भी मार्केट टर्न कर जाती है, थोड़ा करेक्शन में साइज बड़ा करती है, सो वहाँ पे हमारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे। लेकिन क्या मैं अपने पोर्टफोलियो स्टॉक से सेल करने की सलाह दूंगा? क्या मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, राइट। सो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर करेक्शन की साइज जो आपने 11,600 से अभी तक देखी है, वो अगर अब आपको ना देखने को मिले, उससे ज़्यादा देखने को मिले, तो पैनिक नहीं करना है। ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगाना है कि मार्केट में टॉप लग गया है। क्योंकि देखिए हमारी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं कहना चाहूँगा, एज्यूम हम बड़ी जल्दी कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। अभी मैं पीछे सुन रहा था कि हमारे एक फ्रेंड है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें देखते हैं और उसमें उनका थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है, उनके क्लाइंट्स उस तरह के हैं। वो बता रहे थे कि म्यूचुअल फंड से इतना ज़्यादा फंड्स आउट हो रहे हैं, लोग अपने जो भी पोजीशंस थी उनकी म्यूचुअल फंड्स में, जितने भी उनके होल्डिंग्स थी, उस सबसे वो बाहर आ रहे हैं, राइट। सो मैं आपको सिर्फ इसीलिए समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आपको अगर थोड़ा सा भी करेक्शन बड़ा होता दिखे तो उससे घबराइए नहीं। सिर्फ जो मैंने आपको लेवल बताया है उसको फॉलो करिए और इस पर राइड करते जाइए, राइट। सो ट्रेडर्स इस चीज़ को ध्यान रख लें कि अगर ये करेक्शंस बड़ी होती आपको दिखती है साइज में, तो कहीं ना कहीं आपको देखिए स्टॉप लॉसेस तो होंगे, लेकिन उसमें फिर आपको सेल ऑन राइज नहीं करना है, फिर शॉर्ट सेलर नहीं बनना है। क्योंकि आप देख रहे हैं, देखिए मार्केट में तो लोग वैसे ही ताक लगा के बैठे हैं कि करेक्शन ज़रा सी भी साइज में बड़ी हो और मैं उसमें वहाँ पे टॉप अपना डिक्लेयर कर दूँ। देखिए हर आदमी इसी होड़ में लगा हुआ है आज की तारीख में। कोई कैसा रेजिस्टेंस बता रहा है, कोई कहीं का लेवल बता रहा है, कुछ भी लोग बता रहे हैं, बस किसी तरीके से टॉप लगवाना चाह रहे हैं मार्केट में, राइट। मैंने भी आपको रेजिस्टेंस बताया था, आप देख रहे हैं वो रिस्पेक्ट भी कर रही है मार्केट। बट इसके बावजूद मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको पोर्टफोलियो के स्टॉक से नहीं निकलना है जब तक हमारा लेवल ब्रेक ना कर जाए, राइट। सो ये जो मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ करेक्शंस बताई हैं, वो उसकी वजह यही है कि जो 700 से 1300-1400 पॉइंट्स ऑफ करेक्शन है, अब वो भी आना चाहे तो आ सकती है। उसके लिए भी अब रूम अवेलेबल है, वहाँ तक भी वो जा सकती है। सो अब लेवल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए अब शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं। जो ये करेक्शन अभी आप देख रहे हैं, जो ये स्टार्ट हुई है 14,650-60 के आसपास से, ये अगर 400 से 600 पॉइंट की करेक्शन जो अभी तक चलती आ रही है 11,600 के लेवल से, अगर ये वही है, तो मैं आपको बता दूं उस केस में ये 14,100 से 14,200 के जोन को ब्रेक करने वाली नहीं है, राइट। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये जो करेक्शन है ये या तो यहीं फिनिश हो जाएगी या तो 14,100 से 14,200 के लेवल तक मैक्सिमम जाके स्ट्रेच कर सकती है। वो एक सपोर्ट जोन इसका है अब आज की तारीख में, जहां पे ये इसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और वहां से कहीं ना कहीं ये टर्न अराउंड अपसाइड कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है, उसको भी वो ब्रेक करती नजर आती है, तब क्या करना है? देखिए उसी का मैंने आपको अभी बताया कि जो सेकंड टाइप ऑफ करेक्शन है फिर वो एक्टिव हो जाएगी। एक बार को अगर 14,100 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक करता दिखा आपको, यानी कि आप मान के चलिए कि 1 डे की क्लोजिंग वहां पे आपको उसके नीचे होती दिखी प्रॉपरली, तो आपको वहां पे ये समझना है कि कहीं ना कहीं ये करेक्शन का साइज बड़ा हो रहा है। ये नहीं समझना है कि टॉप लग रहा है, राइट। यही इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा था। ये मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट एक सेट किया आपके बैक ऑफ द माइंड में कि
कि आपको ये ध्यान रखना है कि वो सिर्फ करेक्शन का साइज बड़ा हो सकता है और वो कहाँ तक जा सकता है लेवल के तौर पर, दैट इज 13,700 टू 13,900। वही जोन हमारी इंटैक्ट है जो हमने आपको मेजर सपोर्ट बताया था लास्ट वीक, कि जब तक हमारे जितने भी ट्रेडर्स भाई हैं उनको अगर अपनी पोजीशंस को होल्ड करना है तो वो 13,700 के लेवल को मेनली देखें और बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करें, करेक्शंस में बाय करने की कोशिश करें, सेल ऑन राइज या सेल ऑन सीएमपी ये करने की कोशिश ना करें, राइट। सो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि अब यहाँ से चूंकि देखिए इतना ऊपर हम निकल गए, 14,600 के ऊपर हमने हाई लगा लिया है। सो अब अगर आप 13,700 के लेवल को देखते हो तो वो करीब करीब यहाँ से 900 पॉइंट का एक करेक्शन हो जाएगा, राइट। लेकिन मुझे उसके आगे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि उसके आगे ये जा सकता है। मुझसे आप पूछोगे तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये 13,700 से 13,900 के जोन को ब्रेक कर सकेगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। जैसा आपको मालूम है कि हम लोग बात करते आ रहे हैं कि सभी इंडेक्सेस में तेज़ी दिख रही है, बिल्कुल बने रहना है, किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेम बैंक निफ्टी में हमने आपको एक लेवल दिया था 30,000 का, जब तक वो ब्रेक नहीं करता है आपको किसी भी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपने इस वीक भी देखा कि उसने ऑलमोस्ट नए हाई को टच किया और वहाँ से एक करेक्शन करता हुआ ये नज़र आ रहा है। करना क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चल रहा है वैसे बने रहना है। इनके लेवल में कोई रिवीजन नहीं है, 30,000 का लेवल अभी भी वही इंटैक्ट है। जब तक वो सपोर्ट है आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रैली अगर कंटिन्यू करती है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको बैंक निफ्टी में 33,000 से 34,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जैसा हम हमेशा बात करते आ रहे हैं। सो आप सिंपली उसको उस तरीके से फॉलो करें। बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्लियर है, तो उसमें ज़्यादा किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि साइज़ जो उसमें करेक्शन का आता है वो थोड़ा बड़ा ही आता है और जो अपसाइड की रैली है उसके टारगेट्स आपको पहले से ही पता है। सो बैंक निफ्टी में किसी भी तरीके का चेंज मुझे नहीं दिख रहा है। आज की तारीख में सभी लेवल्स सेम हैं। ओके, सो अब बात कर लेते हैं सेक्टर्स की। सेक्टर्स में जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बात करते आ रहे हैं कि हम लोग मेनली 3 सेक्टर्स पे फोकस करते आ रहे थे, फार्मा, केमिकल एंड एफएमसीजी। ये आपके सामने परफॉर्मेंस शीट अब मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देखिए और इसमें अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह का मूव मार्केट के गिरावट आने के बावजूद, जो आपने अभी देखी है करेक्शन, उसके बावजूद आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। ये जो बात हम लोग करते आ रहे हैं कि मार्केट में जो सेक्टर्स स्पेसिफिक अच्छी रैली आ सकती है, फार्मा, केमिकल एंड एफएमसीजी में करीब करीब इसको 1 मंथ होने जा रहा है और इसीलिए मैंने आपके सामने ये 1 मंथ की परफॉर्मेंस रखी है। इनसे कुछ ये मेन स्टॉक्स मुझे दिख रहे हैं, उसकी मैंने यहाँ पे आपको एक शीट शो कर रहा हूँ जिसमें आप ये देख सकें कि किस तरह की परफॉर्मेंस लास्ट 1 मंथ में स्टॉक स्पेसिफिक्स में आई है इन 3 सेक्टर्स में, राइट। इसके बाद अगर आपको लगता है कि कहीं रैली आप मिस कर गए हैं तो आपको मैं लास्ट वीक से लेकर अब तक जो अभी वीक बीता है, लास्ट वीक की परफॉर्मेंस भी आपको दिखा देता हूं तीनों सेक्टर्स की। ये आपके सामने आ रहे हैं, इनमें देखिए आप कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस, जबकि मार्केट में करेक्शन आई है उसके बावजूद आप देखिए ये तीनों सेक्टर के स्टॉक्स हैं, इनमें आपको किस तरह की रैली देखने को मिली है। हालांकि फार्मा ने उस तरह का परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखाया है जिस तरह की उम्मीद हम उससे कर रहे थे, लेकिन मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट आपको इन तीनों सेक्टर्स को नहीं करना है। इनमें अभी और चाल बची हुई है और आपको बहुत अच्छे मूव आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको 2 और सेक्टर्स बताए थे, एनर्जी एंड आईटी। देखिए आईटी का ये आपके सामने आ रहा है, इसमें आप देखिए किस तरह की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आईटी ने दिखाई है। स्पेसिफिकली मैंने इसकी बात की थी कि जो वो करेक्शन 1 डे में मूव आया था 600 पॉइंट के करीब, मैंने इसके पहले आपको पॉडकास्ट में बताया था अपने ऑडियो में। जो भी मेरे दोस्त टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमने वहाँ सिंपली बात की थी कि जब वो करेक्शन आएगा उस करेक्शन में आईटी अपनी करेक्शन को कंप्लीट करके अपसाइड की एक रैली को स्टार्ट कर सकता है। और आपने बहुत ही अच्छे से देखा कि वहाँ पे जिस दिन उस 600 पॉइंट की करेक्शन में मार्केट नीचे आई, वहीं पे आईटी में भी थोड़ी बहुत एक करेक्शन आई और वहाँ से फिर तब से ये रेगुलरली चलता आ रहा है।
ये देखिए किस तरह के ज़बरदस्त मूव आए हैं, खासकर टाटा एलेक्सी देखिए कितना ज़बरदस्त बढ़ा है। इसी तरीके से सारे स्टॉक्स में अच्छी परफॉर्मेंस आई है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। और ये रहा आपके सामने एनर्जी का परफॉर्मेंस, जो लास्ट मंथ में क्या हुआ है और लास्ट वीक में उसने क्या किया है, स्टॉक्स की कैसी परफॉर्मेंस रही है। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि इंडेक्स में करेक्शन आई है, उसके बावजूद आपको इस तरह का मूव देखने को मिला है, राइट। सो अभी भी कुछ भी बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। अगर करेक्शन का साइज बड़ा भी होता है तो इनमें भी करेक्शन बिल्कुल आएगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन ओवरऑल इनमें आपको बाय ऑन डिप्स ही देखना है आने वाले टाइम के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा इंटरेस्टिंग, कि अगर ये करेक्शन का साइज़ बड़ा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इस करेक्शन का साइज़ बड़ा होता है तो ये बताएगा कहीं ना कहीं कि हम लोग अब 15,800 वाली साइड जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक सेकंड रेजिस्टेंस जोन दिया था कि अगर 14,600 से 14,900 का जोन ब्रेक कर जाता है अपसाइड, सो निफ्टी स्ट्रेच करती है, तो हमारा सेकंड और फाइनल रेजिस्टेंस जोन जो है, जो हमें दिख रहा है, वो है 15,500 से 15,800 का। सो उस एरिया में फिर वो जा सकती है, हमने इसकी बात पहले भी की हुई है। अभी हम यहाँ पे क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये करेक्शन का साइज बड़ा होता है तो वो कहीं ना कहीं कंफर्म करेगा कि ये 15,800 की साइड, यानी कि अपने जो रेजिस्टेंस जोन है उसके हायर साइड की ओर ये जा सकता है, राइट। अभी इसने एक चीज कंफर्म कर दी है कि अगर करेक्शन का साइज छोटा भी होता है तो भी ये अब 14,800, 14,900 या हाई लगाने को 15,000 तक भी जा सकता है। ये तो इसने अभी कंफर्म कर दिया है, क्योंकि ये करेक्शन देखिए मैं अभी इसी लेवल से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लगा था कि शायद पहले ये एक बार 14,800-900 के आसपास चला जाए, फिर वहां से करेक्ट करे, राइट। लेकिन इसने क्या किया कि बस उस जोन में गया, उसको टच किया और वापस आ गया। तो ये क्या बता रहा है कि अगर करेक्शन यहाँ से कंटिन्यू करता है इस वीक, नेक्स्ट वीक, सो वो कहाँ तक जा सकता है, 14,100 से 14,200 तक, राइट। और अगर उसको भी एक्सटेंड कर जाता है देन आपका 13,700 से 13,900 की जोन तक आ सकता है। सो आपको इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ बता दी है कि अगर करेक्शन का साइज बड़ा हो तो घबराना नहीं है, पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, उसको निकालना नहीं है, आपको सिर्फ अपने ट्रेडिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि वहाँ किस तरीके से किस स्टॉक में क्या होता आपको नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कमोडिटी सेक्शन की। गोल्ड और सिल्वर के बारे में लास्ट वीक मैंने आपको सिंपली बताया था कि ये जो करेक्शन आ रहा है इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इमीडिएट सपोर्ट को आप फॉलो करें। अगर वो किसी तरीके से आपको ब्रेक करता दिखता है तो कहीं ना कहीं ये करेक्शन का साइज बड़ा हो सकता है और ये अपने मेजर सपोर्ट के आसपास तक दोबारा जा सकते हैं। लेकिन कहीं भी ये कोई बड़ा नया लो लगा जाएंगे या बिल्कुल नीचे डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे, इस तरह की संभावना मुझे उस दिन तक नहीं दिख रही थी और आज भी नहीं दिख रही है। मैंने आपको सिंपली गोल्ड में लेवल दिया था 1830 का लेवल फॉलो करने को, कि जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 1830 है। आपने इस वीक देखा कि 2-3 टाइम्स 1830 के आसपास आया, इंट्राडे में लो भी लगा गया 1820 या 1818 के आसपास और वापस बाउंस बैक कर गया और बार बार वहाँ से बाउंस आपको देखने को मिला। और आज की जो क्लोजिंग भी आप देख रहे हो वो भी 1830 के ही आसपास है। तो ये क्या इशारा कर रही है, सिंपली इशारा कर रही है कि जो मैंने आपको लेवल दिया था वो कहीं ना कहीं गोल्ड फॉलो कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। सो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मुझे ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि वो लेवल फॉलो कर रही है मार्केट, उसको आप करने दें। और अगर वो उस लेवल को ब्रेक करता है नेक्स्ट वीक भी, तो आप देखें कि वो कहीं ना कहीं करेक्शन साइज में बड़ी हो सकती है और 1750 का जो मेजर सपोर्ट है उसके आसपास कहीं एक बार को जा सकती है। अदरवाइज यहाँ से आपको एक बढ़िया टर्न अराउंड देखने को आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर में जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक दिया था लेवल 2430 का, कि जब तक वो ब्रेक ना करे तब तक ये अपने मेजर सपोर्ट के आसपास तक नहीं जाना चाहिए, और अगर ब्रेक कर जाता है तो एक बार को ये कहीं ना कहीं 21.75 का जो मैंने मेजर सपोर्ट आपको बताया था उसके आसपास ये दोबारा जा सकता है। देखा क्या आपने इस वीक होते हुए 2430 के आसपास ही एग्जैक्टली लो लगाया है सिल्वर ने।
बहुत अच्छे से उसको रिस्पेक्ट दी है और अभी तक उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। सो क्या करना है, नेक्स्ट वीक भी उसको फॉलो करना है। जब तक ये एरियाज गोल्ड एंड सिल्वर में ब्रेक नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको ये नहीं समझना चाहिए कि करेक्शन का साइज बड़ा होने जा रहा है या क्या होने जा रहा है, या ये बड़ा एक करेक्शन या फॉल आने वाला है, बियर मार्केट आ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये किसी भी वजह से ब्रेक भी करता है तो मेजर सपोर्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। वरना एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ से टर्न अराउंड होगा, गोल्ड एंड सिल्वर बिल्कुल लाइफ टाइम हाई लगा देंगे। ये आपको मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ। बहुत अच्छे लेवल उसमें आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है। सो पोजिशनली थोड़ा सा बड़ा सोचें और उसके हिसाब से इसको डील करें। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न आपको गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, जो मेजर सपोर्ट एरियाज हैं 1750 गोल्ड में एंड 21.75 सिल्वर में, ये ब्रेक नहीं करने चाहिए, राइट। अगर ये नहीं करते हैं, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं करेंगे, तो आपको आने वाले टाइम में लाइफ टाइम हाइज एंड उससे भी आगे जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। सो जल्दी से अपनी पूरी बात को समराइज कर देता हूँ। हम लोग निफ्टी में जो देख रहे थे कि मार्केट में एक अच्छी रैली आ चुकी है। करेक्शन के साइज जो अभी तक हम देख रहे थे 400 से 600 पॉइंट का, अब कहीं ना कहीं उसमें एक चांसेस ओपन हो गए हैं कि वो 700 से 1300-1400 पॉइंट की करेक्शन भी दे सकता है। लेकिन ये आपको बताया मैंने इसलिए नहीं है कि उस तरह की करेक्शन आ रही है, बताया इसलिए है कि अगर आती है तो पैनिक नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक से एग्जिट नहीं करना है। ट्रेडिंग स्टॉक्स में आप बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं कि उसमें उसको कैसे डील करना है। सो इसीलिए आपको वो बताया है। ज़रूरी नहीं है कि वो आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 14,100 से 200 की जोन को फॉलो करना है। वो ब्रेक करता है तब कहीं आप जाके ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो डीपर हो रही है और कुछ और टाइम के लिए वो बड़ा करेक्शन देखने को आपको मिल सकता है। सेम एज वेल बैंक निफ्टी में 30,000 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस पर बने रहना है। बाय ऑन डिप्स की पॉलिसी अपनी बिल्कुल बना के रखनी है। सेक्टर्स में जैसे मैंने बता दिया कोई चेंज नहीं है। करेक्शन आता है तो उनमें भी आएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसमें भी आपको बाय ऑन डिप्स करने की ही कोशिश करनी है। उसमें किसी भी तरीके से शॉर्ट सेल नहीं करना है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। इस पूरी मार्केट में कुछ भी हो जाए, कैसी भी न्यूज़ आपको सुनने को मिले, शॉर्ट सेल नहीं करना है। इंट्राडे ट्रेडर की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। देखिए उनका एक काम करने का तरीका अलग होता है और उसका सारा सिस्टम ही अलग होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन आपको ओवरऑल पोजिशनल ट्रेडर के तौर पर शॉर्ट सेल नहीं करना है। आशा करता हूँ मैं आपको अपनी बात कन्वे कर पाया होगा, आपको मेरी बात समझ आई होगी कि जो करेक्शन का साइज़ अगर बड़ा होता है तो उससे घबराना नहीं है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको लेवल्स के तौर पर ही फॉलो कीजिए, इसमें आगे बढ़ते रहिए। यही कहूँगा जाते जाते कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन को चाहिए कि किस स्टॉक में किस तरह की चाल आने की संभावना दिख रही है, क्या व्यू बनता दिख रहा है, स्टॉक स्पेसिफिक के व्यूज़ जानने के लिए हमारे टेलीग्राम के चैनल या ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो बिल्कुल मार्केट में बने रहिए, एकदम इसको पूरी तरीके से राइड कीजिए। ब्रॉडर पिक्चर जो मुझे दिखा रही है, करेक्शन का साइज कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, ओवरऑल अभी हम ऊपर ही जा रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक की हम बात करें, इंडेक्स में बहुत बड़ा गेन आएगा नहीं आएगा वो हम देखेंगे, लेकिन बिल्कुल आप अभी बने रहें। कहीं भी टर्न अराउंड होगा तो हम अपने लेवल के दम पर जान जाएंगे कि उसमें क्या हो रहा है। तब तक बिल्कुल बने रहें। नेक्स्ट फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।